नमस्ते जी। 21वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का व्याख्यान कर रहे हैं, जिसमें मंगलाचरण के रूप में जिस मंत्र को और महर्षि दयानंद जी ने उद्धृत किया था, उसी की व्याख्या का समापन कर किए जा रहे हैं। जो गत श्रव्य कणिका में मैंने आपको सुनाया था सबसे अंत में, उसकी एक बार आवृत्ति करते हुए आगे चलते हैं कि उरुर महान क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः। अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा उरुक्रमः महापराक्रम युक्त मित्र सबका सुहृद अविरोधी है, वह शम यानी सुख कारक, वह वरुण यानी सर्वोत्तम, वह शम यानी सुख स्वरूप, वह अर्यमा यानी न्यायाधीश, शम माने सुख प्रचारक, वह इंद्र यानी सकल ऐश्वर्यवान, शम यानी सकल ऐश्वर्यदायक, वह बृहस्पति ही सबका अधिष्ठाता विद्याप्रद और विष्णु सब में व्यापक परमेश्वर है। वह नः हमारा शम कल्याणकारक भवतु होवे। वायो ते ब्रह्मणे नमोस्तु। यहाँ ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ है, जो सबके ऊपर विराजमान है, सबसे बड़ा है और अनंत बल युक्त है। सो परमात्मा ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वाम एव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि। मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। ऋतम वदिष्यामि, जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य ही बोलूं, सत्य ही मानूं और सत्य ही करूंगा। तन माम अवतु, सो आप मेरी रक्षा कीजिए। तद वक्तारम अवतु, सो आप मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म, और जो उससे विरुद्ध वही अधर्म है। महानुभाव, इस तरह से महर्षि दयानंद जी उस मंगलाचरण का समापन किए जा रहे हैं। आगे लिखा है, अवतु माम अवतु वक्तारम। यह दूसरी बार का पाठ अधिकारार्थ है। जैसे कश्चित कंचित प्रतिवदति त्वम ग्रामम गच्छ गच्छ, इसमें दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही गांव को जा। ये कितना बढ़िया उदाहरण दिया है कि हम किसी को एक बार कहते हैं तू जा, जब वो वहीं खड़ा है तो कहते हैं जा जा, और जब नहीं जाता तो तीन बार भी कहते हैं कभी कभी, जा जा जा, जल्दी जा। तो वैसी ही ये बात है। कश्चित कंचित प्रतिवदति त्वम ग्रामम गच्छ गच्छ, इसमें दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही गांव को जा, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहां भी कि हे परमात्मा, आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात धर्म से सुनिश्चित प्रीति और अधर्म से घृणा सदा मैं करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। महानुभाव, एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। हमारे मन में ये जिज्ञासा सदा रहनी चाहिए, जैसे ऋषि दयानंद ने यहां भूमिका में अभिव्यक्त की है, कि धर्म के प्रति मेरी सुनिश्चित प्रीति, यानी धर्म के आचरण में मैं कभी कोताही न करूं, कभी शिथिलता न बरतूं। धर्म में मेरी सुनिश्चित प्रीति हो और अधर्म से मैं घृणा करूं। उन्नति और उत्थान का इतना बड़ा मंत्र और ऋषि दयानंद के उच्च स्तर पर पहुंचने का इतना बड़ा सूत्र हमको यहाँ भूमिका लिखते लिखते दे रहे हैं कि हमें प्रत्येक को अपने जीवन में धर्म की स्थापना करने के लिए अत्यंत प्रीति युक्त होना चाहिए, और वो सुनिश्चित करनी चाहिए कि मैं इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। और अधर्म के प्रति सतत घृणा करनी चाहिए। अपने अधर्म, अपने पाप, अपने दोष,
से कहीं समझौता नहीं करना चाहिए। व्यक्ति प्रायः अन्यों के दोषों के प्रति सजग रहता है और उन्हें दूर करने की चेष्टाएं करता रहता है, और व्यक्ति अन्यों में धर्म की स्थापना करना चाहता है और अपने जीवन को गौण कर देता है। यहीं पर हम उन्नति के मार्ग से नीचे गिर जाते हैं, पतन को प्राप्त होते रहते हैं। तो इस भूमिका में ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण लगा मुझे, जहां वो ईश्वर को ये प्रार्थना करते हैं, दो दो बार प्रार्थना करते हैं, अवतु माम अवतु रक्ष वक्तारम, कि हे परमात्मा, और उसकी व्याख्या में आर्य भाषा में लिखते हैं कि हे परमात्मा, मेरी आप अवश्य रक्षा करो। यानी परमात्मा की रक्षा भी किस रूप में वो चाहते हैं कि मैं धर्म से सुनिश्चित प्रीति करूं और अधर्म से घृणा सदा करता रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। आगे आ रहा है त्रिविध ताप निवारण की बात। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, मंत्र के अंत में ये 3 शब्द हैं। उसकी व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं, इसमें 3 बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ादि होते हैं, तथा दूसरा आदि भौतिक, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्पादि से प्राप्त होता है। तीसरा आदिदैविक अर्थात जो अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन 3 प्रकार के क्लेशों से हे परमात्मा, आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं के कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए, कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़कर परम आनंद को प्राप्त हों और दुखों से सदा पृथक रहें। महानुभाव, बहुत बड़ी बात यहाँ पर आ रही है हमारे समक्ष कि 3 प्रकार के दुख, जो आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक, इस विषय में बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों को। और यह प्रवचन हम अगले श्रव्य कणिका में इसका विशद प्रवचन करेंगे कि महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में यही सिद्धांत इसके अलावा, भूमिका के अलावा 2 अन्य स्थानों में और किया है। वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे और इसके विषय में अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि अधिदेव का मतलब है जड़, अधिभूत का मतलब है चेतन, और अधिआत्म का मतलब है अपने स्वयं। महानुभाव, ये कितना बड़ा विश्लेषण का तरीका है। प्रायः लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं इस विषय को लेकर के। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक दुखों के स्वरूप को न समझने के कारण भी एक और भ्रांति, अवान्तर भ्रांति ये है कि हर सुख दुख मिलने वाला हमको हमारे कर्मों का फल होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। हर सुख दुख, प्राप्त सुख दुख कर्मों का फल नहीं हुआ करता। कभी वो आदिदैविक दुख हो सकता है या सुख हो सकता है, कभी वह आदिदैविक, आदि भौतिक सुख या दुख हो सकता है, क्योंकि लोक में हम चेतनों के साथ जब व्यवहार करते हैं, लोग हमारे साथ प्रति व्यवहार करने में 100% स्वतंत्र होते हैं। वो अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने संस्कारों के और अपनी परिस्थिति के आधार पर हमारे साथ व्यवहार करेगा। तो इसमें हमारा कर्मों के फल का कोई लेना देना नहीं होता। कोई हमको अतिरिक्त सुख देता है या कोई हमको दुख देता है, न्यायपूर्वक जितना मिलना चाहिए उससे अधिक सुख देता है या अन्याय पूर्वक हमको दुख देता है, तो ये आदि भौतिक सुख दुख के अंतर्गत आता है। ये बात लोगों के समझ में नहीं आती। हम इस सिद्धांत को महर्षि दयानंद जी ने कहां कहां सत्यार्थ प्रकाश में अन्यत्र भी उल्लेखित किया है, वो भी आपके सामने अगली श्रव्य कणिका में रखेंगे। अब इसको यहीं विराम देते हैं। इति ओम शम। ओम नमस्ते जी। 22वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी, धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का प्रकरण चल रहा है, जिसमें त्रिविध ताप या त्रिविध दुख की व्याख्या
चल रही थी। महर्षि ने इसमें लिखा है कि एक आध्यात्मिक त्रिविध ताप, अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग द्वेष, मूर्खता और ज्वर आदि पीड़ा होते हैं। दूसरा अधिभौतिक जो शत्रु, व्याघ्र, सर्प आदि से प्राप्त होता है। तीसरा अधिदैविक अर्थात जो अतिवृष्टि, अतिशीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। महानुभावों, यही विषय सत्यात् प्रकाश के नवम समुल्लास में भी अंत अंत में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम का व्याख्यान करने के बाद तो सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, इस सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं यह सांख्य का सूत्र है जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, यहां पर थोड़ा सा संक्षेप में लिखा है, केवल इतना ही लिखा है, शरीर संबंधी पीड़ा। और फिर आधिभौतिक में लिखते हैं जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना। फिर लिखते हैं आधिदैविक में जो अतिवृष्टि, अति ताप, अति शीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है। इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। तो ऋषि दयानंद के लेख में एक और विशेषता मिलती है जो अन्य चिंतकों में, विचारकों में प्रायः नहीं मिलती, कि ऋषि दयानंद किसी सिद्धांत को अपने पुस्तकों में अनेकत्र अथवा अलग अलग पुस्तकों में भी जहां कहीं भी व्याख्यान करते हैं वो अपने सिद्धांत में बिल्कुल दृढ़ हैं। आपको शब्दावली जरूर अलग अलग मिल जाएगी, कहीं शब्द कम होंगे, कहीं अधिक होंगे, कहीं और कोई दूसरे एंगल से उसी बात को कही गई होगी, लेकिन सिद्धांतों का मूल सिद्धांत और भाव कभी आपको परिवर्तित नहीं मिलेगा। जबकि समाज में ऐसे अनेकों चिंतक, विचारक हुए हैं, तत्ववेत्ता हुए हैं, जिनके ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, उनमें विशेषकर मुझे उदाहरण देने में मेरे दिमाग में आ रहे हैं आधुनिक युग के रजनीश, जिनको भगवान ओशो नाम से कहा जाता है। उनके ग्रंथों को आप पढ़ जाइए, एक ही ग्रंथ में अपने द्वारा प्रतिपादित विषय का ही अगले 4 पन्नों में वो खंडन करते पाए जाएंगे और उसके विपरीत सिद्धांत वदतो व्याघात दोष से जगह जगह उनकी पुस्तकों में वर्णन मिलता है। यद्यपि उनकी वक्तृता शैली और उसी के आधार पर लिखे गए उनके सारे के सारे ग्रंथ, पुस्तकें वक्तृता शैली की दृष्टि से प्रारंभिक रूप में वक्ता को एकदम से आकर्षित करने वाली होती हैं। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी हैं उनकी, लेकिन वो अपनी ही कथित बात का आगे चल के खंडन कर देते हैं। महर्षि दयानंद जी की ये विशेषता है कि वो किसी भी सिद्धांत को एक ही ग्रंथ में, चाहे अनेकत्र वो व्याख्यान करें अथवा अपने ग्रंथांतर में अर्थात दूसरे ग्रंथों में उसी सिद्धांत का व्याख्यान यदि करें तो उसमें कहीं भी आपको मूल सिद्धांत में और उसके भाव में अंतर नहीं मिलेगा। शब्दावली में अंतर मिल सकता है, या वेद मंत्र की जब व्याख्या करते हैं तो वहां प्रसंग अनुकूल, क्योंकि वेद मंत्र की व्याख्या कई कई तरह से की जा सकती है, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक उसके अर्थ किए जाते हैं, उस संदर्भ में परिवर्तन मिलेगा। एक ही स्थान पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कई वेद मंत्रों का उन्होंने तीनों आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक अर्थ किए हैं, तो वहां पर भेद मिलेगा, किंतु सिद्धांत की दृष्टि से जहां कहीं भी वो प्रतिपादन करते हैं वहां वो अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ और निश्चयात्मक बुद्धि वाले प्रतीत होते हैं। अब मैं आपको एक निवेदन करना चाहता था, वो ये है कि अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, जैसा कि मैंने पिछले श्रव्यकणिका में अंत में आपको बताने का प्रयास किया था कि हमारे जीवन में प्राप्त होने वाला हर सुख दुख जो है वो हमारे कर्मों का फल नहीं होता। कर्म फल चेतन दिया करता है। चेतन 2 हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। कर्म पहले, फल बाद में होता है, और कर्म फल देने वाले को कर्म का पूरा पूरा सटीक ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम रास्ते में चल रहे हैं, चलते हुए किसी ने हमको ठोकर मार दी, गाड़ी से वो आ रहे थे, स्कूटर से आ रहे थे या गाड़ी से आ रहे थे, ठोकर मार दी और हम गिर गए और हम जख्मी हो गए, हाथ पैर टूट गया या किसी भी तरह से दुख को प्राप्त हो गए।
अब ये जो दुख है, क्या उस ठोकर मारने वाले को हमारे कर्मों का पता था कि जिस कर्म का फल हमको वो दे रहा है? नहीं पता था। तो नहीं पता था, तो ये वाला जो हमको दुख मिला उसके ठोकर मारने से, वो कर्म का फल नहीं हो सकता। ये तो आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से आदि दैविक दुखों के विषय में भी समझना चाहिए। महानुभावों, कर्म, हर हर सुख दुख कर्म का फल नहीं होता, ये बात। और दूसरी बात, कर्मफल सिद्धांत को यदि हम जानना चाहें तो दिल्ली के श्री सतीश जी आर्य द्वारा कर्मफल सिद्धांत के ऊपर लिखी हुई बहुत अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक का मैंने ऑडियोकरण किया है। आप में से जो महानुभाव उसको प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे सूचित अवश्य करें। मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा। संकेत स्थल अंतरजाल पर, इंटरनेट पर संकेत स्थल लिंक उसकी दे दूंगा। तो आप वहां से उन ऑडियो को डाउनलोड करके कर्मफल विषय में विस्तृत जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो महानुभाव, हमने ये जानने की कोशिश की कि जो जड़ों से प्राप्त होता है वो आधिदैविक दुख है। जो चेतनों से और जड़ों में प्राप्त होने वाले दुखों में मन इंद्रियों की चंचलता, अशांति का भी उल्लेख है, क्योंकि मन और इंद्रियां जड़ हैं। ये ऋषि दयानंद का सिद्धांत है। हमको चेतनवत जरूर लगता है मन, हम चाहते नहीं है फिर भी नाना विचार आते रहते हैं हमारी इच्छा के बगैर, ऐसा नहीं है। मन जड़ है। ये जीवात्मा अपनी इच्छा से और प्रेरणा से ही मन में विचारों को उत्पन्न करता है। ये बात अति सूक्ष्मता में, साधना में समझ में आती है। लेकिन प्रायः सामान्य आदमी को ऐसा लगता है कि मन चेतनवत है। ऐसा नहीं है। इसलिए उसकी परिगणना मन इंद्रियों से प्राप्त होने वाले दुखों की आधिदैविक में किया है, क्योंकि अधिदैव दुखों का संबंध जड़ों से है। अच्छा, और आदि भौतिक दुख का मतलब है चेतनों से जो हमको प्राप्त होता है। चेतन प्राणी फिर कोई भी हो सकते हैं, मनुष्य अथवा मनुष्यतर अन्य प्राणी, उनसे जितना भी दुख हमको प्राप्त होता है वो सारा का सारा, यानी शत्रु, व्याघ्र, सर्प आदि से प्राप्त होने वाला दुख। और वहां पर 9वें समोल्लास में लिखते हैं दूसरे प्राणियों से दुखित होना। तथा आध्यात्मिक दुख में वो लिखते हैं अपने अंदर अविद्या। अब ये अविद्या का उदाहरण बड़ा रोचक हो सकता है। आदमी न जाने कितने भ्रम और कितने विषयों में उल्टा ज्ञान मन में रखता है। बिल्ली के रास्ता काटने से और हमारे काम बिगड़ने से कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया या बिल्ली रास्ता काट गई तो अब हमारा काम नहीं होगा। अब एक व्यक्ति घर से इंटरव्यू देने के लिए निकला। अब घर से निकलते ही घर के किसी गृह सदस्य ने उसके सामने छींक दिया बुरी तरह से। अब वो पहले ही मन में शंकित हो गया कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू आज सफल होगा या नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। अब जैसे ही घर से बाहर निकला, गली में से उसका बिल्ली रास्ता काट गई। अब वो दुखी हो रहा है, जाते जाते दुखी हो रहा है, डिप्रेशन में आ गया। जितना याद किया था इंटरव्यू के लिए, जितनी तैयारी की थी वो भी भूल गया और इंटरव्यू में असफल हो गया। अब असफल होने पर उसने दोष किसको दिया? उस बिल्ली को और उस छींकने वाले को। देखा, तुम यदि छींकते नहीं उस समय, यदि रोक के रखते तो और मेरे निकल जाने के बाद छींकते तो शायद मैं इंटरव्यू में पास होता, अथवा वो बिल्ली रास्ता न काट दी होती तो मैं शायद इंटरव्यू में उत्तीर्ण होता। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी अविद्या के कारण, गलत मान्यता के कारण स्वयं अवसाद को प्राप्त हुआ, डिप्रेशन में आ गया और उसके कारण से पूर्व तैयारी जो उसने की थी वो भी भूल गया और इंटरव्यू में उत्तर सहज रूप से नहीं दे पाया और जो है उससे बेहतर लोग उनको मिले और उसको वो पद नहीं मिल पाया, नौकरी नहीं मिल पाई। ये कारण था मूल। लेकिन उसने अविद्या के कारण से गलत जगह पर वो कर लिया। तो इस तरह से बहुत सारे दुख हम अपनी अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से, विस्तार लंबा हो जाएगा। मैं आपको संकेत मात्र दे रहा हूं उदाहरण के द्वारा कि कैसे हम आध्यात्मिक दुख प्राप्त करते हैं। अगली श्रव्य कणिका में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इन तीनों दुखों में से कौन सा दुख सबसे ज्यादा मनुष्य को सताता है। अब इस व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। ओम। ओम नमस्ते जी। 23वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी
स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभाव, गत श्रव्य कणिका में सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास में जो त्रिविध ताप निवारण, त्रिविध दुख का स्वरूप और ताप निवारण की जो महर्षि दयानंद जी की व्याख्या थी, उसके ऊपर हमने आपके सामने कुछ बातें रखी। हालांकि वो संक्षेप थी, उसका थोड़ा सा विस्तार करने की इच्छा से एक रोचक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने फेसबुक पर 1-2 हफ्ते पूर्व एक प्रश्न रखा था कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक दुख की मात्रा अधिक है, आधिभौतिक दुख की मात्रा अधिक है या आधिदैविक दुख की मात्रा अधिक है। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इस बिंदु पर लोगों का व्यापक अज्ञान देखा मैंने। केवल 2 व्यक्तियों ने जो टिप्पणियां आई, मुश्किल से 8-10 लोगों की टिप्पणियां आई। उन 8-10 लोगों में 2 व्यक्तियों ने सही उत्तर दिया, और मैं जानता हूं उन 2 व्यक्तियों को। वो गुरुकुल से पठित हैं, दर्शन आदि पढ़े हुए हैं, स्वाध्यायशील हैं, प्रतिदिन उपासना चिंतन आदि करने वालों में से हैं, जिन्होंने उसका सटीक उत्तर दिया। बाकी लोगों में से किसी ने सही उत्तर नहीं दे पाए। संशित, भ्रमित देखे मैंने, मतलब अज्ञानग्रस्त देखे। और कुछ लोगों ने तो इसके विपरीत बहुत सारे, सिद्धांत से विपरीत बहुत सारे तर्क दिए। तो मैं इस विषय में आपके सामने थोड़ा सा विस्तार से बताने की इच्छा रखता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने जो हमारे सामने व्याख्या रखी इन त्रिविध दुखों की, जब भी हम कहते हैं, किसी कार्यक्रम का अंत करते हैं तो शांति पाठ से करते हैं। शांति पाठ के बाद 3 बार ओम शांति 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 ये जो बोलते हैं, इसके ये केवल शाब्दिक होता है हमारा, हम इसके पीछे का मुख्य तात्पर्य नहीं समझते। और जबकि ये मुख्य जीवन का तात्पर्य है। महर्षि कपिल जी ने अपने सांख्य दर्शन का पहला ही सूत्र इसको दिया है। इससे इसकी महत्ता का पता चलता है। अत त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 6 दर्शनों में से, इंडियन फिलोसॉफी 6 दर्शनों में से एक मुख्य दर्शन है सांख्य दर्शन, जिसमें पहला ही सूत्र ये है। तो इसमें 3 शब्द हैं, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख, आधिदैविक दुखों में यदि हम अधि अलग करेंगे, जैसे अधि आत्म, अधिभूत, अधिदैव, इनमें से अधि शब्द को अलग करेंगे तो बचते हैं दैव, भूत, आत्म। और दैव की व्याख्या यदि ऋषि दयानंद की देखें, अतिवृष्टि, अति शीत, उष्णता, मन इंद्रियों की अशांति, तो इससे पता चलता है ये जड़ों से संबंधित दुख हैं। और यदि अधिभूत की व्याख्या यदि देखते हैं, दूसरे प्राणियों से दुखित होना, यानी शत्रु, व्याघ्र, सर्प और अन्य मनुष्य आदि से प्राप्त दुख इस श्रेणी में आ जाते हैं। तो चेतनों से प्राप्त होने वाला, तो दैव और भूत में यही अंतर है कि जड़ों से प्राप्त होने वाले दुखों को, मन इंद्रियां भी तो जड़ हैं, इसलिए उसकी अशांति से प्राप्त होने वाला दुख भी इसके अंतर्गत ही आता है। और अन्य चेतनों से प्राप्त होने वाला, फिर वो चाहे मनुष्य हो या मनुष्यतर प्राणी हो, उनसे प्राप्त होने वाला दुख आधिभौतिक दुख के अंतर्गत आ गया। अब बचा आध्यात्मिक, यानी इसमें लिखते हैं आत्मा शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वरादि पीड़ा होना। महानुभाव, ये सारा आध्यात्मिक दुख के क्षेत्र में गिना गया। यानी अपने से संबंधित आत्मा आध्यात्मिक, अन्य चेतनों से संबंधित अधिभौतिक और जड़ों से संबंधित आधिदैविक। अब यदि हम इसकी मीमांसा करें कि मनुष्य के जीवन में, आज के मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक दुख की मात्रा ज्यादा है या आधिभौतिक दुख की मात्रा ज्यादा है या आधिदैविक दुख की मात्रा ज्यादा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। और विज्ञान की प्रगति में एक आदमी मेहनत करता है, किसी चीज का आविष्कार करता है, भले ही उसने उस चीज के आविष्कार में कई घंटों लगाए, कई दिनों लगाए, महीनों लगाए, वर्षों लगाए, सालों तक व्यक्ति रिसर्च करता है, तब कहीं जाकर किसी चीज का आविष्कार होता है। और आविष्कार के द्वारा मनुष्य के जीवन की कमी को दूर करने के लिए, साधनों की पूर्ति, अभाव की पूर्ति करने के लिए ये सारे आविष्कार, विज्ञान की प्रगति का उपयोग लिया जा रहा है। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो मनुष्य के जीवन में आधिदैविक दुख की मात्रा नगण्य सी है, नगण्य सी है।
और अब आप कहेंगे एक गरीब आदमी के जीवन में साधन संपन्नता ही नहीं है तो वो तो आधिदैविक दुख से ग्रस्त है ही नहीं। वो आधिदैविक दुख से ग्रस्त नहीं है। ये इस बात से प्रमाणित हो जाता है कि कदाचित एक झोपड़े में रहने वाला आदमी अधिक नाचता है, अधिक गाता है, अधिक प्रसन्न रहता है, अधिक हंसता है, अधिक जो है आमोद प्रमोद जीता है अपेक्षाकृत एक अमीर आदमी के, जो टेंशन में जी रहा है, अवसाद में जी रहा है। घर में रह रहे हैं सब लोग, 4 लोगों का परिवार है, लेकिन आपस में बातचीत नहीं होती, आपस में नमस्ते नहीं होती, और जो है अपने अपने अहम में जी रहे हैं, पैसे वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है। तो हम साधन संपन्नता या साधन विपन्नता अधिक दुख का कारण नहीं है। मुख्य दुख का कारण है आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान का न होना, उस स्तर का विवेक वैराग्य मानवता का दृष्टिकोण न होना, जीवन जीने का ढंग न आना। तो वो तो आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत चला जाएगा कि साधन संपन्नता होते हुए भी वो साधन उनको सुखी नहीं कर पा रहे हैं। और एक के पास साधन विपन्नता है, गरीब है, झोपड़े में रह रहा है, खाने पीने को उतना बढ़िया नहीं है, पहनने ओढ़ने को भी चिथड़े पहने हैं, लेकिन वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान है। तो इससे हमको पता चलता है। और दूसरों से, चेतन अन्य प्राणियों से प्राप्त होने वाले दुख के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए कि भौतिक उन्नति ने मनुष्य का जीवन बहुत ही सुरक्षित और कहना चाहिए कि बहुत ही बढ़िया ढंग से जीवन चला सके, ऐसा कर दिया है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो कि कितनी उन्नति प्रगति की है। यद्यपि गरीबों के पहुंच से बाहर है, बहुत गंभीर बीमारियां होती हैं तब गरीबों के पहुंच से बाहर है, लेकिन सामान्य रूप से चिकित्सा व्यवस्था के अंदर जो संशोधन हुए हैं और जो लाभ जनता को दिया गया है, उससे सामान्य जनता भी खूब लाभ ले रही है, दे रही है। महानुभाव, इससे पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान, हमने गत श्रव्यकणिका में भी आपको उदाहरणों से ये बात समझाई थी कि कैसे अपनी मूर्खता अविद्या के कारण से इंटरव्यू देने गया हुआ वो व्यक्ति जो है दोष कहीं और लगा रहा है, जबकि दोष कुछ और जगह था। तो हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं जगह जगह जीवन में कि यदि हमें वेद ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, सृष्टि विज्ञान का ज्ञान है, अपना संसार का और जीव के स्वरूप का यदि सटीक ज्ञान है, तो अधिकतम सुखी जीवन व्यक्ति जी सकता है। और यही रास्ता है कि जीवन में सुखी होने का और अपने आप को महानता की दिशा में आगे बढ़ाने का। और इसके बिना और कोई चारा भी नहीं है। तो महानुभावों, हमने देखा कि आधिदैविक आधिभौतिक दुख हमारे जीवन में नगण्य है, और वो व्यक्ति जीवन अपने अपने जीवन में कम कर सकता है चाहे तो, लेकिन व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के अभाव में आधिदैविक और आधिभौतिक दुखों से ग्रस्त पाया गया है। यदि हम इसकी मीमांसा करें और अपने जीवन में निरीक्षण करें तो हमको ऐसा पता लगेगा कि अधिकांश दुख जो हम अन्यों से लेते हैं, चाहे चेतनों से हो या जड़ों से हो, वो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके उनसे भी बचा जा सकता है। हमारे ऋषि मुनि लोग जंगलों में रहते थे, और आज भी वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में कम से कम साधनों में जीने की आदत जो है विकसित की जाती है। तो बाहर के कारण कम हैं दुख के हमारे लिए, हमारे आध्यात्मिक कारण ही अधिक हैं। महानुभाव, इस पर हम विचार करें और तीनों दुखों से ऊपर उठने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें, वेद के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें, योग की विद्या को सीखने का प्रयास करें। और जीवन की शैली, योग विद्या न केवल हमको आध्यात्मिकता का और अग्रसर करती है, बल्कि सामान्य जीवन में जीना कैसा है वो भी सिखाती है। अन्यों से होने वाले दुखों से बचाने की चेष्टा हमको कराती है। ये बताती है योग विद्या कि कैसे हम राग द्वेष के कारण से, अपनी मूर्खता, अपने अज्ञान के कारण से कितने दुख दिन भर उठाते हैं, नकारात्मक चिंतन से हम कितने दुखी होते रहते हैं। तो ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के अभाव में ही, विद्या के अभाव में ही हम अधिदैविक और अधिभौतिक दुखों से भी ग्रस्त हो जाते हैं, और प्रज्ञा अपराध के कारण ही उल्टा सोचते हैं, उल्टा बोलते हैं, उल्टी क्रियाओं को करते हैं और दुखी होते रहते हैं। और तीनों दुखों से ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके, आध्यात्मिक चिंतन को धारण करके हम तीनों दुखों से
बच सकते हैं और आगे चल करके समाधि लगा करके मोक्ष आदि तक भी उन्नत हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम। ओम नमस्ते जी। 24वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन महानुभावों का, स्वाध्यायशील महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने गत श्रव्य कणिका में त्रिविध ताप निवारण, त्रिविध दुख निवृत्ति के विषय में कुछ बातें जानने का प्रयास किया। अब हम प्रथम समुल्लास के स्वाध्याय में आगे बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद जी एक एक ईश्वरीय नामों को लेकर के व्याख्या करते जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि उस गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ऋषि दयानंद ने शब्दों की व्युत्पत्ति करके व्याकरणानुसार उसके भावों को लेकर के ईश्वर के उन नामों की व्याख्या की है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद का 7वें अध्याय का 42वां मंत्र था, जिसमें आया था सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। इस वचन से जो जगत नाम प्राणी, चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्थुषः अप्राणी अर्थात स्थावर, जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं, उन सबके आत्मा होने और स्वप्रकाश स्वरूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। आगे बात लिखते हैं, अत सातत्य गमने, इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अतति व्याप्नोति स आत्मा, जो सब जीवादि चराचर जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है, इससे परमात्मा का नाम आत्मा है। परश्च असौ आत्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परोति सूक्ष्मः स परमात्मा, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट है, यानी समस्त जीवों में सबसे बढ़िया है, और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म है। यानी संसार में जितने भी सूक्ष्मतम पदार्थ हैं, यदि देखा जाए तो प्रकृति से भी सूक्ष्म है जीवात्मा, और जीवात्मा से कुछ कम सूक्ष्म यानी अधिक स्थूल है प्रकृति, और ये आकाश आदि तो स्पष्ट रूप से अधिक सूक्ष्म है। तो आकाश की दृष्टि से प्रकृति सूक्ष्म है, प्रकृति से भी जीवात्मा सूक्ष्म है। तो ये सूक्ष्मतम पदार्थों में भी परम अति सूक्ष्म है परमात्मा, और जो सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है, यानी सब में समाया हुआ है, इसलिए ईश्वर का नाम परम आत्मा है। परम शब्द हम केवल और केवल ईश्वर के साथ ही जोड़ सकते हैं। परम ज्ञानी, परम विद्या युक्त, परम आत्मा आदि आदि, ये शब्द अन्य किसी के साथ लागू नहीं हो सकता। आगे आते हैं, सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। यह ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः, जो ईश्वरों का ईश्वर अर्थात सामर्थ्यों में सामर्थ्य, जिसके तुल्य कोई न हो, उसका नाम परमेश्वर है। तो तीन बातें यहां सामने आ रही हैं। यदि परमेश्वरीय धातु से ईश्वर शब्द बन सकता है, तो जिसके पास ऐश्वर्य है वो ईश्वर। अब लोक में भी हम देखते हैं, जिसके पास बुद्धि रूपी ऐश्वर्य होता है या ज्ञान रूपी ऐश्वर्य होता है, यानी विद्या होती है, उसको हम ईश्वर कह देते हैं। या जिसके पास बल होता है, शारीरिक स्वास्थ्य होता है, या जिसके पास धन संपत्ति होती है, सगे संबंधी अधिकार आदि होते हैं, अधिकार संपन्न होता है, वो सब ईश्वर ही तो हैं। लेकिन इन सभी ईश्वरों में जिसका सामर्थ्य सबसे अधिक, उसके तुल्य कोई भी नहीं, इसलिए ईश्वर को परम ईश्वर कहते हैं। यहां भी परम शब्द इसी अर्थ में आया कि उससे अधिक और कोई नहीं। तो महानुभाव, ये हम सत्यार्थ प्रकाश में एक एक शब्द को लेकर के, उसके धातु प्रत्यय प्रक्रिया को लेकर के महर्षि दयानंद जी ने कितना सुंदर ईश्वर का विवेचन किया है। आगे शब्द आता है सविता। यह शब्द आध्यात्मिक जगत में बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। गायत्री मंत्र में भी यही आता है, और ऋषि दयानंद को जो सबसे अधिक प्रिय मंत्र था, उसका देवता भी सविता था। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, उसमें भी सविता शब्द आता है। तो सविता शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है।
उसकी उत्पत्ति प्रक्रिया बता रहे हैं व्याकरण के अनुसार। शुई अभिशवे, शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिशवः प्राणी गर्भ विमोचनम च उत्पादनम, यच्चराचरम जगत सुनोति सूते वा उत्पादयति स सविता परमेश्वरः। जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसीलिए परमेश्वर का नाम सविता है। महानुभाव, सविता शब्द जो है बहुत ही, जैसा कि मैंने कहा, निरुक्तकार कहते हैं शु प्रेरणे से सविता शब्द बनता है। सविता सर्वस्य प्रसविता, ये निरुक्त में आया है। परमेश्वर सब जगत को उत्पन्न करके उसके प्रत्येक घटक को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करता तथा मनुष्य मात्र को शुभ कर्मों में प्रेरित करता है। ग्रंथकार ने अपने ग्रंथ में सविता शब्द से प्राय उत्पादक तथा प्रेरक अर्थों को ही ग्रहण किया है। सविता पश्चात्तात्, सविता पुरस्तात्, सवितोत्तरात्, सविताधरात्तात्, सविता नः सुवतु सर्वतातिम, सविता नो रासन्ताम दीर्घमायुः। ये ऋग्वेद में मंत्र आया। दशम मंडल में 36वें सूक्त में 14वां मंत्र है ये। ऋग्वेद के इस मंत्र में सविता शब्द का प्रयोग सर्वत्र परमेश्वर के ही रूप में हुआ है, परमेश्वर के लिए ही हुआ है। ऋग्वेद के ही 5वें मंडल के 82वें सूक्त में के भी सभी 9 मंत्र सविता देवता के लिए हैं। सखाय आ निषेधत, सविता स्तोम्यो नुनः, दाता राधांसि शुंभति। इस मंत्र में परमेश्वर का उत्पादक, स्तोतव्य और दाता के रूप में सविता नाम से ग्रहण किया गया है। तो महानुभाव, सविता शब्द का बहुत ही विस्तार है। तो ये ईश्वर जो सारे जगत का उत्पादक है, हमारे अंदर भी जितना भी शरीर आदि बन रहा है, कोशिकाएं बन रही हैं, भोजन खा रहे हैं, तो ये सब रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि बन रहा है। माँ समझती है कि मैं बच्चे की निर्मात्री हूँ, ऐसा नहीं है। माँ तो केवल गर्भ में शरीर को धारण भर करती है, खाए पिए अन्न रस से उसको जो है व्यवस्था देती है शरीर को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन असली निर्माता तो सविता परमात्मा ही है। गर्भ में भी जो है बच्चे के शरीर का जो निर्माण हो रहा है, उसका निर्माता परमात्मा है, और इसलिए ईश्वर को सविता कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला एक बहुत बड़ा शब्द आ रहा है। इस श्रव्य कणिका में उसकी पूरी व्याख्या संभव नहीं है, पर जितनी व्याख्या कर सकेंगे हम करते हैं। शब्द है देव। देव शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, तो उसकी व्याकरण अनुसार व्युत्पत्ति बता रहे हैं। देवो क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। तो ये धातु पाठ में पढ़ा हुआ है, पाणिनीय धातु पाठ में। ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा वो इस प्रकार से है। इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या ऋषि दयानंद ने की है, दो प्रकार से की है। संस्कृत में भी की है और आर्य भाषा हिंदी में भी की है। वो हम इसमें आपको सुनाते हैं और फिर इसकी व्याख्या हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। क्रीड़ा, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, विजिगीषा, धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त, व्यवहार, सब चेष्टा के साधन उपसाधनों का दाता, द्युति, स्वयं प्रकाश स्वरूप और सबका प्रकाशक, स्तुति, प्रशंसा के योग्य, मोद, आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा, मद, मदोन्मत्तों को ताड़ने हारा, स्वप्न, सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा। मद यानी मदोन्मत्तों का स्वप्न हो गया। कांति, कामना के योग्य, और गति, ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। अब आगे चल करके इसी की संस्कृत में भी और हिंदी में भी दोनों तरह से अलग से भी व्याख्या कर रहे हैं। वो लिखते हैं, अथवा यो दिव्यति क्रीडति वासुदेवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से ही आप ही क्रीड़ा करे, अथवा किसी बिना किसी के सहाय के क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सकल जगत को बनाता, सब क्रीड़ाओं का आधार है, वह ईश्वर देव है। यो विजिगीषते सदेवः, जो सबको जिताने हारा यानी धार्मिकों को जिताने हारा, स्वयं अजेय अर्थात जिसको कोई भी ना जीत सके, उसका नाम देव है।
व्यवहारयति सदैव, जो न्याय और न्याय रूप व्यवहारों को यथावत जानने वाला और उसका उपदेष्टा। यश चराचरम जगत द्योतयति सदैव, जो सब चराचर जगत का प्रकाशक है, इससे ईश्वर का नाम देव है। यह स्तूयते सदैव, जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य है, यानी मनुष्यों के द्वारा वो वही ईश्वर प्रशंसा के योग्य है, इसलिए ईश्वर का नाम देव है और निंदा के योग्य कभी न हो। यो मोदयति सदैव, जो स्वयं आनंद स्वरूप दूसरों को आनंद कराता, जिसको दुख का लेश मात्र भी न हो, वह देव है। यो माद्यति सदैव, जो सदा हर्षित शोक रहित है, दूसरों को हर्षित कराने हारा, दुखों से पृथक करने हारा है, वह देव है। यह स्वापयति सदैव, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता है, इसलिए ईश्वर का नाम देव है। यह कामयते काम्यते वासुदेव, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं, इसलिए वो देव है। यो गच्छति गम्यते वासुदेव, जो सब में व्याप्त और जानने योग्य है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। आज के लिए इतना ही। इसकी विशेष व्याख्या अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। इति ओम। ओम नमस्ते जी। 25वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभावों, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को आधार बना करके देव शब्द की व्याख्या चल रही है। दिव क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। यह धातु पाठ में चतुर्थ गण में पहली ही दिवादी गण की पहली ही धातु है। तो चौथा गण है दिवादी गण, वाद्यदादि जोहोत्यादि दिवादी। तो इस तरह से चौथे गण की ये प्रथम जो है धातु है। इस धातु में 10 विशेषण आए हैं और दिव शब्द से देव शब्द बनता है व्याकरण प्रकरणानुसार, और इसी से स्त्रीलिंग प्रत्यय करने से देवी शब्द भी बनता है। तो दिवु क्रीड़ा विजिगीषा इस धातु के अनुसार ही देव और देवी शब्द बना। तो महर्षि दयानंद जी ने देव शब्द के अर्थ व्याकरण प्रक्रिया अनुसार हमारे सामने निरुक्ति व्याख्या करके रख दी और कहा कि देवी के भी उतने ही अर्थ होते हैं, देवी शब्द के भी उतने ही अर्थ लिए जाएंगे। सबसे पहला है विशेषण क्रीड़ा, यानी हम कहते हैं ना कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिस काम में हम दक्ष होते हैं, जिस काम को हम बार बार करते हैं, उस काम में हम कुशल हो जाते हैं। तो संसार बनाना ईश्वर के लिए क्रीड़ावत है। ऋषि दयानंद वही तो लिखते हैं कि जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, यानी जो अपने स्वरूप में आनंद में आप ही क्रीड़ा करे अथवा बिना किसी के सहाय से क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सारे जगत को बनाता, सारे जगत का आधार है, सारे जगत को धारण करता, सबके कर्म फलों को देता, ये उसके लिए खेल खेल में है। उसको कोई जोर नहीं पड़ता, उसको कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, ये उसके लिए सहज है, क्रीड़ावत है। तो ये पहला शब्द था, पहला विशेषण था क्रीड़ा। फिर आता है विजिगीषा। विजिगीषा माने अजेय। इसमें ऋषि दयानंद लिखते हैं धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त रहने वाला। ईश्वर धार्मिकों को ही जिताता है। सत्यमेव जयते नानृतम, ईश्वर के दरबार में जो धर्मयुक्त व्यवहार करते हैं उसी की जय होती है। ईश्वर उसी को ज्ञान देता है, बल देता है, विद्या देता है और मोक्ष जन्य आनंद देता है और उसको जन्म मरण से छुटकारा दे करके पार लगाता है उसकी नैया। जो अधार्मिक है, ना ईश्वर उनको प्रोत्साहन देता बल्कि उनको दुख देता। उसके लिए ईश्वर रुद्र बन के आता है, उसकी व्याख्या आएगी आगे चल करके। तो हम देखते हैं धार्मिकों को ना तो प्रोत्साहन देता है बल्कि हतोत्साहित करता है, मन के अंदर भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है और जो है उसको उस बुरे काम से बाहर निकालने की प्रयास करता है ईश्वर। तो ईश्वर जो है विजिगीषते, जो सबको जिताने हारा, स्वयं अजेय, ईश्वर को कोई भी नहीं जीत सके, ऐसा ईश्वर है। फिर तीसरा आता है, तीसरा विशेषण है व्यवहार। व्यवहार माने जो ईश्वर सब चेष्टा के साधन उपसाधनों का दाता है। ये हमको जो शरीर मिला है, मन बुद्धि इंद्रियां, ये आंतरिक साधन है
और बाहरी साधन है हाथ पैर आदि, ये सब बाहरी साधन है। इसके अलावा अन्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इससे उत्पन्न भूत मात्र के सारे पदार्थ, ये सारे साधन उपसाधनों का बना करके देने वाला ईश्वर है। और जो है आगे लिखा है न्याय और न्याय रूप व्यवहारों को जानने वाला और उसका उपदेष्टा, ये दूसरा पक्ष है व्यवहार का। आगे चलते हैं। व्यवहार के बाद अगला शब्द आता है द्युति। द्युति माने चमक। संस्कृत में द्युति को चमक कहते हैं, तो या प्रकाश। तो सारे संसार को जो प्रकाशित करे, अव्यक्त से व्यक्त में लाए, यानी अव्यक्त प्रकृति थी, उससे इतना बड़ा संसार बुद्धि से लेकर के पृथ्वी तक सारे पदार्थों को उत्पन्न करे और ये सारा संसार व्यवहार के लायक उत्पन्न करे, प्रकाशित करे, इसलिए ईश्वर का नाम द्युति है, देव है। द्युति इस विशेषण के कारण से देव है। आगे चलते हैं। स्तुति। स्तुति माने प्रशंसा के योग्य। संसार में जिसके पास भी गुण होता है, सामर्थ्य होता है, बल होता है, अधिकार होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी स्तुति की जाती है। जो अच्छे काम करता है, ईश्वर इन कामों में सबसे अधिक कौन है? तो ईश्वर है। सामर्थ्य ईश्वर के पास सबसे अधिक है, बल ईश्वर के पास सबसे अधिक है, ज्ञान ईश्वर के पास सबसे अधिक है, कार्य ईश्वर के सदा ही धर्मयुक्त ही होते हैं, कल्याणकारी ही होते हैं, जीवों के भले के लिए ही होते हैं। तो इन सब में सबसे अधिक होने से ईश्वर ही स्तुति करने के योग्य है। ईश्वर के अलावा और कोई स्तुति करने के योग्य नहीं है। सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य है और निंदा के योग्य कभी नहीं। ईश्वर निंदा के योग्य कभी नहीं हो सकता। हम आए दिन ईश्वर को भला बुरा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अविद्या के कारण से ईश्वर को अकल्याणकारी समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर सदा ही स्तुति के योग्य है, निंदा के योग्य कभी नहीं। आगे चलते हैं। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति। फिर आगे आता है मोद। मोद माने आनंद, प्रसन्नता, सुख, शांति की अनुभूति। ये सारा ईश्वर कराता है, स्वयं आनंद स्वरूप है और अपने भक्तों को, धार्मिकों को, मुमुक्षुओं को सब प्रकार से आनंदित करता है। सब प्रकार से ईश्वर में जरा भी लेश मात्र भी दुख नहीं है और अपने भक्तों को भी दुखों से छुड़ाता है। आगे आता है मद। मद माने ईश्वर जो है स्वयं सदा हर्षित रहता है, शोक रहित रहता है और हमें भी हर प्रकार से हर्षित करता है और दुखों से पृथक करता है। एक पक्ष इसका ये हो गया। और दूसरा पक्ष मद माने मदोन्मत्तों को ताड़न करने वाला है, यानी जो अहंकारी होते हैं उनका अहंकार दूर करने वाला है, उनको जो है दुख दे करके जो है उनके मद का हरण करने वाला है। कहते हैं ना, मराठी में भी एक कहावत है, गर्वाचे घर खाली। तो जो जितना अहंकारी होता है वो दूसरों के जो है सम्मान से दूर होता चला जाता है। लोग उसकी इज्जत नहीं करते। सामने भले ही उसको चापलूसी करें, लेकिन पीठ पीछे उसको गालियां ही मिलती हैं, उसका सम्मान घटता ही है, उसका ऐश्वर्य भी घटता है। तो अहंकार से युक्त व्यक्ति को ताड़न करने हारा। आगे चलते हैं। स्वप्न विशेषण है। स्वप्न माने जो जैसे हम रात्रि में नींद आती है तो हम संसार से बेखबर हो जाते हैं, संसार से टूट से जाते हैं। ऐसे ही रात्रि ईश्वर का ब्रह्म दिन माने सृष्टि और ब्रह्म रात्रि माने प्रलय, यानी सब जीवों के लिए ये सृष्टि का प्रलय करके जीवों को सुलाता है। जो बद्ध जीवात्माएं होती हैं वो मूर्छित अवस्था, जैसे कोमा में जैसे आदमी चला जाता है तो क्या हालत होती है, वैसे ही जीव की हालत होती है जो अभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं। जो मुक्त जीवात्माएं हैं वे तो ईश्वर के आनंद में स्वच्छंद विचरण करती हैं प्रलय काल में भी, लेकिन जो बद्ध जीवात्माएं हैं जिनकी अभी मुक्ति नहीं हुई है उनको प्रलय रूपी रात्रि करके सुलाता है। इसलिए अव्यक्त समय में सब जीवों को सुलाता, प्रलय समय में अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, इसलिए ईश्वर का नाम स्वप्न है। स्वप्न विशेषण से देव नाम बनता है। आगे चलते हैं। स्वप्न के बाद आता है कांति। यह कामयते काम्यते वासुदेव, कामना करने के योग्य है। ईश्वर जो है ना, इच्छा
ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा करने के योग्य है, क्योंकि हमको जो जो चाहिए वो सब ईश्वर के पास है। और धर्मयुक्त व्यवहार से, रीत नियमों का, श्रुत नियमों का यथा योग्य पालन करने से ईश्वर हमको वो दे सकता है। इसलिए ईश्वर ही कामना करने के योग्य है। आगे सभी प्रकार के शिष्ट लोग उसी की प्राप्ति की कामना करते पाए गए हैं। आदि सृष्टि से लेके अब तक सभी ऋषि मुनियों ने ईश्वर की ही कामना की और हम सबको उपदेश दिया कि तुम भी हमारे जैसे ईश्वर की प्राप्ति की कामना करो और उसे प्राप्त करो। आगे चलते हैं। कांति के बाद आता है गति, और गति के तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो ये सभी सब में व्याप्त है ईश्वर, जानने योग्य है, इसलिए ईश्वर का नाम देव है। तो देव शब्द को लेकर के इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या ऋषि दयानंद ने कर दी कि क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। तो जब भी हम किसी ईश्वर को जब हम देव शब्द से संबोधित करें तो इतने विशेषण हमारे सामने होने चाहिए। देखिए ईश्वर का कितना व्यापक स्वरूप है कि जिसको संसार बनाना क्रीड़ावत है, जो धार्मिकों को सदा जिताता है, अधार्मिकों को नहीं, जो हमको ये सारे साधन उपसाधनों का देने वाला है, जो जिसने सारा संसार प्रकाशित किया है, जो स्तुति करने के योग्य है, जो हमें सदा आनंदित करता है, सब क्लेशों से बचाता है, हमारे लिए प्रलय रूपी रात्रि करता है और नए सिरे से दूसरी बार सृष्टि बनाता है, और जो कामना करने के योग्य है, और जो ज्ञान, गमन, प्राप्ति अर्थात जो प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य है, व्यवहार में, जीवन व्यवहार में उतारने योग्य है, ऐसा ईश्वर देव है। और यही सारे शब्द देवी के रूप में भी आते हैं। महानुभाव, पहले भी मैं बता चुका कि चेतन पदार्थों का कोई लिंग नहीं होता, ना आत्मा का ना परमात्मा का। आत्मा जिस शरीर को धारण करता है उस शरीर के कारण से वो उस लिंगधारी माना जाता है, पुरुष, स्त्री या नपुंसक। लेकिन ऐसे आत्मा का कोई अपना लिंग नहीं होता, ऐसे ईश्वर का भी लिंग नहीं होता। इसलिए ईश्वर के तीनों लिंगों में नाम वेद आदि सत्य शास्त्रों में मिलते हैं। तो देव शब्द के जितने अर्थ हैं वही शब्द देवी शब्द के भी हो जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम।